What's in thy name? आपके, मेरे, किसी के भी नाम में क्या रखा है? हमको ये तो पता है कि इंसान के नाम से ज़्यादा उसे उसके काम से पहचाना जाता है, पर ये नहीं पता कि इंसान की असली पहचान उसे उसके रवैये से मिलती है। इंसान का रवैया उसके नाम और काम से ज़्यादा बोलता है। यहाँ बात क्या की नहीं, कैसे की हो रही है। एक दिन अपने ऑफिस के लंच के ब्रेक के दौरान पर्सन ए और पर्सन बी एक के बाद एक लंच के लिए पास वाले रेस्टोरेंट में जाते हैं। दोनों को खाना सर्व करने वाला वेटर सेम था। उन दोनों का सेम टाइम लगा अपना अपना खाना ऑर्डर देने के लिए। यहाँ तक उनका खाना भी दोनों को सेम टाइम पर ही मिला। जो खाना उन्हें सर्व किया गया वो वार्म भी था और फ्रेश भी था। अब रेस्टोरेंट का अपने कस्टमर्स के लिए इतना अच्छा सर्विस देखते हुए यही लगता है ना कि कोई भी कस्टमर सेटिस्फाइड रहा होगा, राइट? देखते हैं। पर्सन ए ने जब अपना लंच खत्म किया उसे बहुत अच्छा और भरपूर महसूस हुआ। यहाँ तक उसने खुश होकर भी वेटर को थैंक यू कहा और रिचार्ज फील करते हुए अपने ऑफिस पे लौटा। और पर्सन बी को चिढ़ हो रहा था कि वेटर ने उसका ऑर्डर तुरंत क्यों नहीं लिया। वो ऑर्डर देने के बाद भी चिढ़ा हुआ था कि उसे उसका मील मिलने में इतना वक्त क्यों लग रहा है। इवन आफ्टर फिनिशिंग हिज लंच वो फिर भी ना खुश था ना संतुष्ट था। यहाँ तक कि उसने खाने के बाद खाने के क्वालिटी के बारे में भी कंप्लेन किया और वेटर पे भी गुस्सा किया कि यार उसे उसका बिल क्यों नहीं मिल रहा है। सोचने की बात तो ये है कि आखिर क्यों पर्सन ए और पर्सन बी ने दोनों अलग अलग ऑलमोस्ट ऑपोजिट चीज़ें एक्सपीरियंस किया। जहाँ तक कि याद रखने वाली बात तो ये है कि रेस्टोरेंट ने एग्जैक्टली सेम तरीके से दोनों को ट्रीट किया था। अभी आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि इट्स नॉट अबाउट द रेस्टोरेंट एट ऑल, राइट? और आप ये सोच रहे होंगे कि कुछ तो गड़बड़ है दया। तो चलिए जानते हैं कि सब कुछ बराबर होने के बाद, इक्वल होने के बाद भी दोनों का अनुभव एक दूसरे से इतना अलग कैसे। सबसे बड़ा फर्क था तो उनके एटीट्यूड में। पर्सन ए जब रेस्टोरेंट में आया था तो उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी। कोई भी उसके बॉडी लैंग्वेज से ऑप्टिमिज्म झलकता हुआ देख सकता था। और पर्सन बी जब रेस्टोरेंट में आया था तो उसके चेहरे पे एक चिड़चिड़ापन था। उसे देखते ही ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया की सारी परेशानियां उस पर डाल दिया गया हो। कोई भी आसानी से ये बता सकता था कि वो चिंताजनक और भड़का हुआ है। अब देखा जाए तो स्केड्यूल बिजी दोनों का था, वर्कलोड भी दोनों पर बराबर का था, पर फिर भी दोनों का अनुभव उस रेस्टोरेंट में एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट कैसे। इससे हम कह सकते हैं कि पर्सन ए का एक पॉजिटिव रवैया था। चाहे कुछ भी हो उसके साथ, वो दुनिया में अच्छाइयाँ देखने की कोशिश करता था। और पर्सन बी का एक नेगेटिव रवैया था। वो अपने चारों ओर सिर्फ खामियां और बुराइयां ही निकालता था, बिकॉज शायद उसके साथ खुद वही हो रहा हो। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इन दोनों पर्सन ए और बी आप में से कोई भी हो सकता है। ज़रा अपने लाइफ में देखिए, अपने घर पर, अपने काम पर, अपने रिलेशनशिप्स में, दोस्तों में, चाहे कहीं पर भी कितने बार हमारे साथ कुछ ऐसा होता है जिससे चीज़ें बिगड़ जाती हैं, या तो हम कुछ बुरा एक्सपीरियंस करते हैं तो हम उसी डायरेक्शन में सोचने लग जाते हैं, वैसा फील करने लग जाते हैं, उसी तरह से बात करने लग जाते हैं, यहाँ तक भी दूसरों के साथ उसी तरह का बर्ताव करने लग जाते हैं जैसा हमारे साथ हुआ था। बेसिकली हम खुद अपने लाइफ में अपने सिचुएशंस और कंडीशन से ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन जाते हैं और सैडली हमें इसका पता भी नहीं चलता। ज़्यादातर लोग अपने आसपास के सिचुएशंस और कंडीशंस पे रिएक्ट करते करते वो खुद वैसे बनने लगते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने सिचुएशंस और कंडीशंस से अपने आप को अलग रखकर उन पे रिस्पॉन्ड करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। सोचिए, आपका एटीट्यूड एक मानसिक फिल्टर की तरह है जिसके ज़रिए आप अपने लाइफ को, इस दुनिया को एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे कि कुछ लोग जो ऑप्टिमिस्टिक फिल्टर से इस दुनिया को देखते हैं उन्हें आधा ग्लास पानी से भरा हुआ दिखता है, और कुछ लोग जो दुनिया को एक पेसिमिस्टिक फिल्टर से देखते हैं उन्हें ग्लास आधा
खाली ही नज़र आता है। सीधे और आसान शब्दों में एटीट्यूड ए के साथ इंसान प्रॉब्लम्स में घूमता रहता है। एटीट्यूड बी के साथ इंसान सॉल्यूशंस पे ध्यान देता है। एटीट्यूड ए वाला इंसान दूसरों में गलतियां और खामियां देखता रहता है। एटीट्यूड बी वाला इंसान दूसरों में अच्छाइयां देखने की कोशिश करता है। एटीट्यूड ए के साथ इंसान अपने लिमिटेशंस को देखता है और सोचता है कि मैं ये नहीं कर सकता। एटीट्यूड बी के साथ इंसान अपने पॉसिबिलिटीज़ को देखता है और सोचता है कि मैं ये कर सकता हूँ। एटीट्यूड ए वाला इंसान देखता है कि उसके पास क्या कमी है या तो फिर क्या नहीं है, और उसके लिए वो कुछ करता नहीं है, बस करता है तो बस कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन। और एटीट्यूड बी वाला इंसान ये देखता है कि उसके पास क्या क्या है और अगर उसे कुछ चाहिए तो उसके लिए काम भी करता है और अपने पास एग्जिस्टिंग चीज़ों को वैल्यू भी करता है। द गुड न्यूज़ इज़ कि हमेशा आपके पास ये दो चॉइसेस रहने वाली हैं कि आपको अपनी लाइफ कौन से एटीट्यूड से लीड करना है, एटीट्यूड ए या एटीट्यूड बी। जस्ट थिंक एंड आंसर। क्या होता है जब हम अपनी लाइफ एटीट्यूड ए से लीड करते हैं और क्या हो सकता है अगर हम अपनी लाइफ एटीट्यूड बी से लीड करेंगे। सो व्हाट्स इन दाई नेम? Name your attitude type in the comments section below and kindly share that what attitude type do you carry in your life and उसका क्या प्रभाव है आपके लाइफ के कौन से एरियाज में। Thank you very much for watching the video till the end. Let me know if you like this video by liking it. Comment if there's any questions, any doubts, any confusions, to keep a note on upcoming videos and to similar videos like this. Subscribe the channel, and if you think that this video can help anyone in your life, your friends, your family, anyone, so kindly share the video. Till then, keep choosing wisely.